अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और आगे वाली एपिसोड्स को जल्दी जल्दी सुनने के लिए यहाँ पर जल्दी से बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में आ सके। बिना किसी देर के शुरू करते हैं एपिसोड को। यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रेलर था ना, उनका कहने का मतलब भी सही था। बात कुछ ऐसी थी कि बिजली जब यहाँ पर आया करती थी तो वो किसी के चैन को चुरा कर ले जाया करती थी, क्योंकि यहाँ पर बिजली बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी और उसके अंदर बहुत से लड़ाकू भी मरे करते थे। यहाँ पर वास्तव में उसी का फायदा अभी फर्स्ट ट्रेलर उठाने के बारे में सोच रहे थे। उनके दिमाग में चल ये रहा था कि अगर यहाँ पर इंद्रसेन उनसे ये पूछते हैं कि आखिरकार उनके प्रिय डाइट स्टूडेंट को क्या हुआ, तो उसके बाद में वो ये बता सकते हैं कि आपका जो डाइट स्टूडेंट है ना, बहुत ज्यादा उछल रहा था और वहाँ पर बिजली के साथ में ताताथैया कर रहा था, तो उस चक्कर में वहाँ पर मर गया। तो वहीं दूसरी तरफ जो फर्स्ट ट्रेलर की बात सुनने के बाद में जितेश था ना, वह थोड़ी देर सोच जाना चल जाता है। वो सब कहता है फर्स्ट ट्रेलर हमें यहाँ पर अब क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितेश जानता था कि चाहे से यहाँ पर उन्होंने मास्टर टीचर्स के जो मूल्य होते हैं, जो उनकी प्रतिष्ठा होती है और जो रूल्स होते हैं, उनके ऊपर वो चल रहे थे, लेकिन फिर भी उनके पास में कोई और दूसरा विकल्प बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ था। क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया तो उसके बाद में यहाँ पर विपिन उनके पूरे के पूरे सैन्य कबीले को यहाँ पर शमशान घाट के अंदर बदल देगा। हाँ सुनो, मेरी बात सुनो, एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ जल्दी से जाते हैं और तुम फॉर्मेशन को जाके संभालो। फॉर्मेशन के साथ में यहाँ पर बिजली के बादलों के अंदर और सारी एनर्जी भेजो ताकि जिसके साथ में बिजली के बादल और भी ज्यादा भड़क जाए। और वहीं दूसरी तरफ मैं जाता हूँ और जल्दी से उसको वहीं पर एक जगह सील कर देता हूँ जिसके साथ में वो अपनी जगह से हिल ना पाए, और उसके बाद में बिजली सीधे उसके सर के ऊपर गिरेगी और विपिन का यहाँ पर बढ़ता बन जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ट्रेलर ने उससे कहा, लेकिन हाँ हमें जल्दी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर उसने अपने दोनों बिस्टों को बुला लिया तो उसके बाद में हम यहाँ पर मारे जाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सैन्य कबीला बहुत ज्यादा बुरे हालत के अंदर पड़ जाए। बात कुछ ऐसी थी कि अगर ये यहाँ पर उन दोनों बिस्टों के साथ में लड़ने के लिए बैठ जाते हैं ना, तो उसके बाद में सैन्य कबीले का तो पहुंचेगा जो पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद में मास्टर इंद्रसेन भी शायद उनकी उस लड़ाई को देखने के बाद में यहाँ पर पहुंच जाए और उनकी आंखों के अंदर खतरनाक तरीके से गुस्सा भर जाए। अच्छा ठीक है एल्डर। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो जितेश था ना, वो बहुत ज्यादा परेशान तो लग रहा था। हालांकि उसको अब पुरानी बातें याद आने लगी थी कि किस तरह से 20 साल पहले यहाँ पर विशाखा ने भी इतनी खतरनाक तबाही यहाँ पर मचा डाली थी। वहाँ पर वास्तव में इतनी खतरनाक तबाही उस तरह से मचाई गई थी जिस तरह से आज विपिन यहाँ पर पूरे सैन्य कबीले के नष्ट करने के अंदर लगा हुआ था। हालांकि उस वक्त यहाँ पर उन्हें कुछ ज्यादा तो हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो सैन्य कबीले की प्रतिष्ठा थी ना, वो बहुत बुरी तरह धूमिल हो चुकी थी। जितेश जल्द ही उस फॉर्मेशन की जगह पहुंच जाता है और वहाँ पर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और आसपास में जितनी भी एनर्जी भरी हुई थी ना, उन सभी को इकट्ठा कर कर यहाँ पर फॉर्मेशन के द्वारा ऊपर की तरफ लॉन्च कर देता है। वो कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर किसी तोप के अंदर बारूद भरकर उसके ऊपर से कोड़ा लगा दिया जाए और सीधे यहाँ पर बिजली की तरफ बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है। वहीं यहाँ पर जैसे विपिन ने देखा कि अचानक से बिजली की परीक्षा और ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, तो उसने वहाँ पर अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन अचानक से उसकी नजर यहाँ पर फॉर्मेशन की तरफ गई तो वो देख रहा था कि कोई ना कोई यहाँ पर फॉर्मेशन के साथ में छेड़छाड़ कर रहा था। ये अच्छा नहीं है। आखिरकार कौन बेवकूफ है जो यहाँ पर मेरे को मरवाना चाहता है, विपिन ने कहा। लेकिन अचानक से जो बिजली की ताकत उसकी तरफ बढ़ रही थी ना, उससे बचने के लिए यहाँ पर विपिन हिलता है, लेकिन अचानक से उसको कुछ महसूस होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर किसी ने उसके ऊपर कुछ चेनें पूरी तरह से रगड़ दी हो या उसको चेनों के अंदर फंसा दिया हो, जिसकी वजह से यहाँ पर वो अपनी जगह पर बिल्कुल टिका हुआ था। ये नहीं हो सकता, ये तो यहाँ पर स्थानीय कानून का यूज कर रहा है। यहाँ पर अचानक से विपिन को कुछ महसूस हो जाता है। वो महसूस कर पा रहा था कि ये पावर कोई खतरनाक जना ही यूज कर रहा था, जो कुछ यहाँ पर स्टेज 9 तक पहुंच चुका होगा। मुझे जल्दी करना होगा। अगर ये बिजली का अटैक वापस से मेरे ऊपर गिरता है और बार बार गिरता रहता है तो उसके बाद में मेरी गोल्डन बॉडी मेरे को यहाँ पर नहीं बचा पाएगी, मेरे भी जल्दी यहाँ पर टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन अचानक से विपिन की निगाहें एक तरफ चली जाती है तो वो देखता है कि फर्स्ट ट्रेलर अभी नीचे की तरफ खड़े थे और अपनी भौं को बिल्कुल अपने सामने रखकर खड़े थे। अपने दोनों हाथों को अपने सीने के सामने बांधकर विपिन को देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर केवल पॉपकॉर्न की कमी हो और विपिन को मरते हुए देखने के लिए वह आ रहे हो। हाँ, मुझे पता था ये कमीने सैन्य कबीले वाले मुझे यहाँ पर मारने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन विपिन आज जान रहा था, क्योंकि अब यहाँ पर अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके बाद में यहाँ पर वह पूरी तरह से यहीं पे ही भर्ता बना दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि यहाँ पर सुप्रीम मास्टर टीचर का यहाँ पर पूरी तरह से भर्ता बन चुका है। तो विपिन ने बस अब एक ही चीज सोची, जल्दी से उसने अपनी आत्मा बाहर निकाल ली। उसकी वही आत्मा अभी उसके सेम रूप के अंदर बाहर निकल चुकी थी। जल्दी से अब वो आत्मा बादलों की तरफ बढ़ने लगी। ये क्या है, ये क्या हो रहा है, आखिरकार वो चीज क्या है। अचानक जो फर्स्ट एल्डर दूर खड़े थे ना, उनकी आंखें वहां पर क्रूर के ताकि भाव के साथ में बढ़ जाती है, क्योंकि अभी वो अपने सामने जो देख रहे थे ना,
वो कोई नॉर्मल आदिम आत्मा नहीं थी, वह एक यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल यंग एनर्जी के साथ में भरी हुई थी। ये एक आत्मज्ञानी है। वहाँ पर फर्स्ट एल्डर पूरी तरह से चौंक चुके थे। तभी मैं सोचूं आखिरकार ये इतनी ज्यादा तबाही क्यों मचा रहा है। अब मैं इसको यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर फर्स्ट एल्डर अब पूरी तरह से विपिन को देखने लगते हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि तुम यहाँ मास्टर इंद्रसेन की डाइट स्टूडेंट हो, इसी वजह से तुम्हारे ऊपर थोड़ी नरमी बढ़ती जाएगी, लेकिन अब तुम एक आत्मदेवज्ञ हो तो उसकी वजह से यहाँ पर अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर आखिरकार क्या वास्तव में ये मास्टर इंद्रसेन का डायरेक्ट स्टूडेंट हो सकता है? चलो छोड़ो, आखिरकार जो इसने किया है उसका यहाँ पर फल इसको मिलने वाला है, क्योंकि जब से इसने यहाँ पर आत्मज्ञान की टेक्निक का यूज करना शुरू कर दिया था उसी समय से यहाँ पर इसके ऊपर प्रचंड ऊर्जा का हमला होने के लिए तैयार बैठा था। जैसा करनी वैसा भरनी, ऐसा ही अब फर्स्ट एल्डर का भी कहना था। फिर वहाँ पर फर्स्ट एल्डर ने जल्दी से अपने एक हाथ को पीछे की तरफ किया और अगले पल आगे की तरफ बढ़ा दिया। जल्दी यहाँ पर एक बड़ा सा पाम अटैक, जिसके अंदर अभी शांति स्टेज 9 की पावर भरी हुई थी और एक नए मास्टर टीचर की रैंक भी शामिल थी, सीधे विपिन की तरफ बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ उस एरिया के अंदर जितनी भी ज्यादा इमारतें थी ना, उस अटैक के साथ में थोड़ी सी ढहने से लगी थी, क्योंकि यहाँ पर विपिन देख पा रहा था कि उसके अंदर यंग एनर्जी स्थित थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो आत्मज्ञानी होते हैं वो येन एनर्जी के साथ में काम किया करते हैं, लेकिन यान एनर्जी यहाँ पर अब उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। इसी वजह से यहाँ पर अब विपिन का भी कुछ और कहना था। अगर यहाँ पर वह यहाँ बिजली से नहीं डरता तो ये यान एनर्जी क्या डर सकता था। तो विपिन ने जल्दी से अपने पीछे बूस्ट लगाया और वो उड़ गया सीधा बादलों की तरफ। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह यंग एनर्जी अपनी जगह पर जाकर ब्लास्ट हो जाती है। ये क्या है? आखिरकार उसकी आत्मा को कुछ हुआ क्यों नहीं? फर्स्ट एल्डर चौंक चुके थे, क्योंकि जो आदिम आत्मा हुआ करती थी वह यहाँ पर यंग एनर्जी के साथ में तो ठीक रहा करती थी, लेकिन जो आत्मज्ञानों की जो टेक्निक हुआ करती थी वह यहाँ पर उसके इस वार से नहीं बच सकती थी। लेकिन यहाँ फर्स्ट एल्डर अभी उसको भागने नहीं दे सकता था, तो अगले ही पल उसने अपनी स्टोरिंग के अंदर से एक तलवार बाहर निकाल ली और अपने सामने टेप किया। जैसे उसने ऐसा किया, ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर सामने उसके मिरर आ गया हो और वह जल्द ही अपने पीछे बहुत सारी सोर्स को इकट्ठा कर कर खड़ा हो गया था। वहाँ पर कम से कम 50,000 से 1 लाख तक की सोर्स वहाँ पर इकट्ठा हो चुकी थी, जो विपिन की तरफ बिल्कुल मिसाइल बनकर लॉन्च करने के लिए तैयार थी। जाओ, और अगले पल यहाँ पर सीधे विपिन की तरफ वो सभी तलवारें बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ जब विपिन ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई बड़ी सी एनर्जी बढ़ती हुई आ रही थी, तो उसने भी पीछे देखा और उसने पाया कि बहुत सारी तलवार की उसी की तरफ बढ़ते हुए आ रही थी। तो विपिन ने अपनी एक उंगली से टैप किया और अगले ही पल उसके पास में भी एक शॉट बनकर आ चुकी थी। उसके साथ में विपिन की वहाँ पर वो तलवार उन तलवार के साथ में टकराती है, लेकिन विपिन आधी ज्यादा जो तलवारें थी उनको सीधे यहाँ पर बादलों की तरफ निर्देशित कर देता है। और यहाँ पर विपिन का कुछ और ही प्लान था, लेकिन विपिन के उस प्लान को समझने के बाद में जो फर्स्ट एल्डर था उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। वह यहाँ पर समझ चुका था कि अभी विपिन करने की क्या कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस बार यहाँ पर जो अटैक था ना वो सीधा यहाँ पर फर्स्ट एल्डर द्वारा किया गया था। अगर वह एनर्जी सीधा यहाँ पर उन बादलों के अंदर जाके मिलती है तो उसके बाद में बादल उसको यहाँ पर दुश्मन समझने लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ बिजली का एक सीधा शॉट जो ड्रैगन बनकर नीचे की तरफ उतर रहा था वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था, सीधा फर्स्ट एल्डर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उस अटैक को अपनी ओर आते हुए देखकर जो फर्स्ट एल्डर था ना उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुल तो हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पर वह कुछ ज्यादा कर नहीं सकता था। तो उसने भी अपनी एनर्जी को वहाँ पर इकट्ठा किया और अगले ही पल वहाँ पर उस बिजली के अटैक की तरफ अपना एक फिस्ट अटैक आगे बढ़ा दिया। और अगले ही पल यहाँ पर जो बिजली के बोल्ट थे वो वहीं पर ही इधर उधर बिखर जाते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट एल्डर थे वो चाहे से बिजली के सामने कुछ ना करना चाहते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बिजली थी ना वो विपिन की परीक्षा थी और यहाँ पर उसकी पावर शांति स्टेज 9 के ऊपर पहुंच चुकी थी। इसी वजह से बिजली की पावर उसके लिए बहुत ज्यादा कम लग रही थी। और वहीं दूसरी तरफ विपिन अब वापस से उन बादलों के अंदर बढ़ चुका था। ये पागल है क्या? वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर था ना उसने विपिन को देखा तो वो देखकर वहीं पर पागल हो चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि जब उसने देखा कि विपिन सीधा अपनी आत्मा को लेकर उन बादलों के बीच में घुस गया था तो उसके साथ में उसको लगने लगा शायद विपिन का यहाँ पर सर फिर गया है या फिर शायद वो खुद आत्महत्या करने चाहता हो, क्योंकि यहाँ पर अभी पूरी तरह से विपिन वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। यार ये बंदा है कौन? ये आत्मज्ञानी है या भात्मज्ञानी है? आखिरकार ये कैसे वहाँ पर जाकर छुप सकता है? यहाँ पर फर्स्ट एल्डर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद में अचानक से उसको कुछ याद आता है और वो पीछे पलट कर देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर विपिन का शरीर अभी भी उसके पकड़ के अंदर बैठा हुआ था। अब तुम कहाँ जाओगे? यहाँ पर अब जो फर्स्ट एल्डर था वो कशाई बन चुका था। अब उसके आंखों के अंदर ऐसा कुछ आ चुका था जैसे कि यहाँ पर वह किसी बकरे को
हलाल करने के लिए जा रहा हो। अब विपिन, तुम आत्मज्ञानी हो, यहाँ पर कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर यहाँ पर मार्शल टीचर पवेलियन ने पूछा कि मैंने तुम्हें क्यों मारा था, तो मेरे पास में साफ साफ जवाब होगा कि यहाँ पर तुम एक आत्मज्ञानी थे, और इसके साथ में वो तो यहाँ पर मेरे को एक अच्छा सा गिफ्ट भी दे देंगे। क्या पता मेरे को एक दो और लुगाइयाँ दे दे। इसी वजह से आज तेरी यहाँ पर हालत खराब होने वाली है। इसके अगले पल यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर थे अपनी तलवार का वार सीधा विपिन की शरीर की तरफ बढ़ा देते हैं। शायद उसका वहाँ पर वह भरता वर्ता बनाना चाहते थे, लेकिन जिससे पहले कि वो वहाँ पर पहुंच पाती, बूम, एक जोरदार धमाका उसके सर के ऊपर आकर गिरता है और वह देखता है कि एक बिजली का वार उसकी तरफ ही बढ़ता हुआ आ रहा था, और अगले ही पल वो उसके शरीर के ऊपर आकर टकरा जाता है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। फंस गया ना बुड्ढा मेरे जाल में। यहाँ पर विपिन अभी बादलों के अंदर घुसकर यही सोच रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन चाहता भी यही था कि वो यहाँ पर फर्स्ट टेलर को सीधा उस बिजली के जाल के अंदर फंसा दे, जिसके बाद में आराम से वह यहाँ से कोई भी काम कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टेलर ने उसको यहाँ पर पूरी तरह से परेशान कर रख गया था। और यहाँ पर विपिन ने चाहता था कि फालतू में ऐसे बुड्ढे को मारा जाए, क्योंकि ये पहले भी यहाँ पर अपनी जर्नी जमा के ऊपर पहुंचा हुआ था। लेकिन अब विपिन क्या कर सकता था। विपिन अब वहाँ पर बादलों के अंदर तो पहुंच गया था, लेकिन विपिन के पास में कुछ आइडिया रह नहीं गया था। बात कुछ ऐसी थी कि उसके पास में केवल एक ही तरीका था जिसके साथ में वह अपने बिजली के बादलों से लड़ सकता था। तो अब वह ये सोच रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि पहले यहाँ पर उसकी आत्मा और उसका शरीर पूरी तरह से एनर्जी को वहाँ पर अवशोषित कर रख चुका था। तो विपिन अब बुदबुदाने लगा कि भगवान क्या करना चाहिए, आखिरकार तुमने इस बार तो मेरे को बहुत अच्छी तरह से संकट के अंदर डाल दिया है। आखिरकार क्या वास्तव में ये उसी के परिवार का कोई अब्बू आ गया है? लगता है पहले बच्चे आया करते थे, लेकिन अब अब्बू मेरे से पंगा लेने के लिए आ चुका है। चलो छोड़ो विपिन, अब तेरे को यहाँ पर कुछ करना होगा। तो इसके साथ में ही जो विपिन था अब अपनी आत्मा के अंदर ही उस पूरी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। जल्द ही वहाँ पर पूरी आसपास की एनर्जी ऐसे लगने लगी कि ब्लैक होल के अंदर वहाँ पर जा रही थी, और यहाँ पर विपिन का शरीर जो आत्मा थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। वह जानता था कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए, अगर उसकी आत्मा यहाँ पर और ज्यादा बड़ी हो गई तो उसके बाद में उसका शरीर यहीं पर ही बाहर रह जाएगा और वो कभी भी अपने शरीर के अंदर नहीं घुस पाएगा। लेकिन विपिन के पास में कोई और दूसरा चारा बिल्कुल भी नहीं था। ना तो उसको कुछ पता था कि कैसे यहाँ पर इस बिजली के वोल्टेज को पूरी तरह से कम किया जा सके। तो इसी वजह से विपिन वहाँ पर उसको सौंपता रहता है, और जल्द ही 12 मीटर, 13 मीटर और 1 मिनट बाद में यहाँ पर वह 20 मीटर तक बढ़ जाता है। मैं मरूंगा ना तो तुम्हें भी यहाँ पर मैं साथ लेकर मरूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर बच जाओगे? अरे तुम, मेरे को पता है कि तुम अपने बच्चों का यहाँ पर मेरे से बदला लेने के लिए आए हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अगर मैं मरा तो तुम मेरे साथ में जरूर डूब मरोगे। यहाँ पर विपिन ने महसूस कर लिया था कि जो बादलों की एनर्जी थी ना वो पहले से थोड़ी बहुत कम हो रही थी, और यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे ये बादल अब पूरी तरह से डर चुके हों। और विपिन भी जानता था कि इनके अंदर थोड़ी बहुत चेतना तो भरी हुई थी। इसी वजह से यहाँ पर विपिन ने सीधा उसको धमकाया। वहीं दूसरी तरफ बिजली के बादल भी यहाँ पर कुछ अपने पीछे गिले से कोई भी दूर करने के लिए आया हुआ था। आखिरकार उसके खानदान के अंदर से जो भी यहाँ पर बादल आया करते थे तो ये बेशर्म इंसान वहाँ पर उनकी एनर्जी को चुराया करते थे, और फिर वह यहाँ पर उसके पैर पकड़कर उससे पूरी बिजली लिया करते थे। इसी वजह से यहाँ पर बादल ने सोचा था कि इस बार वो विपिन का यहाँ पर खेल खत्म कर देगा, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस बंदे के पास में कुछ ऐसे उपकरण भी पड़े हुए हैं, या फिर उसकी आत्मा भी इतनी ज्यादा डरावनी है जिसके साथ में वह यहाँ पर कुछ कर सकता था। तो जैसा कि यहाँ पर हर बार होता है, वहाँ पर अब बिजली के बादल ने बहुत ज्यादा बड़ी तरह से सोच विचार किया, और जैसा कि यहाँ पर कहा जाता है कि एक सैनिक वही होता है जो यहाँ पर युद्ध के मैदान के अंदर लड़ते लड़ते अपना दिमाग दूसरी जगह पर चलाए, और जहाँ पर जरूरत ना हो वहाँ पर ना लड़े। इसके साथ में शक वहाँ से वह गायब होने लगता है। लेकिन जो विपिन था टेलीपैथी द्वारा उसको मैसेज भेजता है। तुम्हें क्या लगता है तुम इतने बड़े संकट के अंदर मेरे को डालने के बाद तुम यहाँ से भाग सकते हो? ना 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 बेटवे ना, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। भागने की तो बिल्कुल कोशिश भी मत करना, वरना यहाँ पर अगली बार जब तुम मेरे से मिलोगे ना तो उसके बाद में मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें यहीं पर ही सोख लिया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है तुम इस बार मेरे से बदला लेने के लिए आए थे, लेकिन अगली बार तुम्हारे पूरे खानदान को मैं खत्म कर दूंगा, फिर तुम किसकी बद परीक्षा यहाँ पर लेने के लिए जाओगे। विपिन यहाँ पर उस बादल से कह रहा था। हालांकि वो जानता था कि क्या पता उसकी वो बात सुने या ना सुने, लेकिन वही जरूर जानता था कि उसके अंदर पहले से यहाँ पर सोचने समझने की शक्ति आ चुकी थी, जिसकी वजह से तो जहाँ पर विपिन हमेशा उसको निचोड़ने की कोशिश करता था।